हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। तो इसके दो पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज से पहले मैंने कंप्लीट करवा दिया है चैप्टर 6, जितना भी थ्योरम्स थी या फिर जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे सब कंप्लीट करवा दिए। तो आज की इस वीडियो में हम 6.3 से क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बोला है स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर्स are similar, which the write the similarity criteria used by you for answering the question। मतलब ये जो फिगर्स दी हुई हैं ये कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हुई है वो लिखना है और कौन कौन सी सिमिलर है वो लिखना है। ठीक है। ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबलिक फॉर्म। सिंबलिक फॉर्म में भी आपने उसको लिखना है। ठीक, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले जो हमारा ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, तो ये देखो ये एंगल जो है आपका, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर, ये सिमिलरिटी का सिंबल होता है। ठीक है, सिमिलर है ट्रायंगल PQRK। यहाँ पे लिखेंगे कौन से रूल से ये सिमिलर है, एंगल 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 क्राइटेरिया से, बाई AAA रूल से ये सिमिलर है। ठीक, उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास सेकंड पार्ट में बोला है कि ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है। अब ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या है, सिमिलर हैं अगर, तो कौन से रूल से हैं, अगर हैं तो देखो 2 का मुझे कोई करस्पॉन्डिंग साइड्स, देखो 2 का रिलेशन इसके साथ बन रहा, मतलब ये और ये जो दो साइड है इनका रेशियो इक्वल है, सॉरी इनका रेशियो अगर करें 2/4, इनका रेशियो निकालें 2/4, फिर 3 और 6, ये देखो दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं, तो इनका रेशियो निकालें अगर 3/6, फिर इनका रेशियो निकालें 2.5/5। देखो इसका क्या आएगा, 1 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 2.5 1 जा 2.5 2 जा। तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो आया वो इक्वल आया, इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब ये कौन से रूल से सिमिलर है, ये हमारे बाई SSS रूल से सिमिलर है, SSS रूल से सिमिलर है। उसके बाद हमें बोला है, ये देखो यहाँ पे देखो 2 का रिलेशन बनेगा किसके साथ, 2/4 करेंगे 1/2 आ जाएगा। मैंने कहा 3/6 करेंगे 1/2 आ जाएगा, लेकिन 2.7/5 करेंगे तो ये हमारा 1/2 नहीं आएगा, जो थर्ड रेशियो इक्वल नहीं आएगी, कोई एंगल भी नहीं दिया है, तो इसलिए ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये मेरे पास 2.5 आया, यहाँ पे मेरे पास 10 आया, इन दोनों का रिलेशन बना, या फिर और 5 और 6 का बना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, रेशियोज इक्वल आ सकती हैं क्या, 2.5/6 करूं, ये तो सेम टेबल में नहीं आएंगे। 2.5/6 करें अगर, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट उड़ेगा, अपान में 0 आएगा, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30, 5 10 जा, सॉरी 5 12 जा 60, 5 12 जा 60, 5/12 आया। अगर 2.5/6 किया मैंने, ठीक, अगर 5/10 करना पड़ेगा तो 1/2 आएगा, 5/10 करना पड़ेगा 1/2 आएगा। ये रेशियो तो नहीं इक्वल आया। अब हम देखेंगे 2.5 का रिलेशन बना के किसके साथ, 10 के साथ, तो 2.5/10 किया मैंने, तो पॉइंट उड़ा, अपान में 0 आ गया, 25 1 जा और 25 4 जा 100। ठीक, ये आ गया। अब 2.5 का इसके साथ बनाया, 5/6 तो इक्वल नहीं होता इसके, तो ये भी सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, ये भी सिमिलर नहीं है। उसके बाद आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये 2.5 है, 2.5 का 5 के साथ रिलेशन बनाएंगे, और ये जो 3 है 3 का 6 के साथ बनाएंगे। ठीक है, 2.5/2.5 करेंगे तो ये 1 जा 2 जा 1/2 आया रेशियो। ठीक, उसके बाद 3/6 करेंगे, 3/6 करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा, रेशियो इक्वल आया, और एक एंगल जो है ये वाला इसके इक्वल है। क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, नहीं। अब ये जो एंगल है ना ये इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये जो एंगल आया है ना, ये वाला एंगल जो आया है, ये आपका ये जो एंगल है ये इस साइड को टच नहीं कर रहा,
इसमें तो ये दोनों साइड्स को टच कर रहा है ये एंगल, ये इंक्लूडेड एंगल है। बट यहाँ पे ये जो एंगल आया है, दोनों जो साइड्स आई हैं उनको, अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल होता तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते थे। बट ये जो एंगल आया ये इंक्लूडेड नहीं है, दोनों साइड्स को नहीं टच कर रहा है, इसलिए ये ट्रायंगल्स भी सिमिलर नहीं होंगे, नॉट सिमिलर। उसके बाद ये फिगर दी हुई है हमारे पास, इसमें देखो एक एंगल 70 आया, एक 80 आया, एक 30 आया, एक 70। आप बोलोगे नहीं होंगे, लेकिन मैंने कहा जब भी दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स दिए ना, तीसरा हम निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। मतलब 180 से, अगर 180 से माइनस कर दें इन दोनों का सम, इन दोनों का सम होगा 150, तो ये कितना आ जाएगा एंगल एफ, एंगल एफ आ जाएगा आपके पास 30। ये कितना आ गया 30, ठीक है। अब देखो आपके पास ये एंगल 80 है, ये एंगल 80 है, ठीक है, ये एंगल 30 है और ये एंगल 30 है, ठीक। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो क्या रूल लिखेंगे भाई, ट्रायंगल डी ई एफ जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब देखो यहाँ पे सिमिलैरिटी के जो पीछे लिख रहे हो और जो आगे लिख रहे हो वो करस्पॉन्डेंस प्लेसेस लिखनी है। तो एक बार चेक करेंगे, एंगल एफ की जगह पे एंगल आर ही लिखा है ना, बिल्कुल यही दोनों इक्वल थे, आर ही लिखा है। ई की जगह पे क्या लिखा है, क्यू लिखा है ना, ई की जगह पे क्यू लिखा है, हाँ बिल्कुल ये इक्वल है, तो ये सही लिखा है हमने। अब पीछे एक लिखा था, एक बार और चेक कर लेते हैं कि हमने सिंबॉलिक फॉर्म सही से लिखी है उसकी कि नहीं लिखी है। उसकी तो ठीक है। और कौन सा ट्रायंगल सिमिलर था, ये वाला था, इसमें तीनों साइड्स इक्वल आई थी, ठीक है। ये भी देखो ना, ए बी जो साइड है, ए बी जो साइड है, ए बी साइड किसके इक्वल आई थी, मतलब किसके अपान में ली थी हमने, ए बी साइड 2 थी ना, तो यहाँ पे क्यू आर के अपान में ली थी ना। तो यहाँ पे जो हमारा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है उसमें क्या लिखेंगे, 2 अपान में क्या लिखेंगे 4, है ना, क्यू आर, ये आगे क्यू आर साइड, ठीक, ए बी अपान क्यू आर, ठीक है, ए बी अपान क्यू आर। और उस इसमें क्या बचा है, सी बचा है, तो इसमें क्या बचा है, पी बचा है, तो ये क्यू आर पी आएगा, ठीक है, क्या आएगा, क्यू आर पी आएगा। करस्पॉन्डेंस प्लेसेस पे लिखना है तो ये इस हिसाब से आएगा आपका। उसके बाद आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है कि भाई ये जो फिगर दी हुई है, बोल रहे हैं ये दो ट्रायंगल सिमिलर थे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हमें जो दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है, सॉरी हमें और भी कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल सी डी ओ इक्वल टू 70 डिग्री। हमें क्या ढूंढना है, वही लिख देंगे टू फाइंड, हमने ढूंढना है एंगल डी ओ सी, फिर हमने एंगल डी सी ओ, फिर हमने ढूंढना है एंड एंगल ओ ए बी। ये चीज़ें ढूंढनी है। तो देखो किस तरह से हम ये चीज़ें ढूंढेंगे। देखो हमें ढूंढना है डी ओ सी, तो डी ओ सी कौन सा एंगल है, डी ओ सी ढूंढना है, ठीक है, डी ओ सी ये वाला एंगल ढूंढना है। ये तो इजीली निकल जाएगा। मैंने कहा ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे कभी भी दो एंगल्स बनते हैं, एक पता है दूसरा निकाल सकते हैं, कैसे, लीनियर पेयर से, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लासेस से। स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, एक पता है, एक निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक पता है, इन दोनों का सम होगा कितना, 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस 125 इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन लिखेंगे, लीनियर पेयर, ओके। ये आ गया, ये प्लस से हो जाएगा माइनस, तो एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस 125 एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री, कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो ये आपके पास डी ओ सी तो आ गया। अब निकालना है डी सी ओ, कौन सा निकालना है, डी सी ओ। देखो डी सी ओ ये वाला एंगल निकालना है। तो मैंने कहा ये निकल जाएगा क्योंकि एक ट्रायंगल है ये वाला, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में हमारे पास दो एंगल पता चल गए। क्या पता चल गए, एक और दो एंगल पता चल गए। तीसरा निकाल सकते हैं, जब एक ट्रायंगल में दो एंगल पता हो तीसरा निकाल सकते हैं। कैसे भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो मैं लूंगा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लूंगा, देखो मैं लूंगा ट्रायंगल इन ट्रायंगल डी ओ सी। इस ट्रायंगल में मेरे को पता है 70 है एक, प्लस दूसरा एंगल अभी जो निकाला 55, प्लस तीसरा एंगल एंगल डी सी ओ। इन सब का सम होगा कितना 180 डिग्री। क्यों होगा भाई, एंगल सम
प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 125 डिग्री प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस हो जाएगा माइनस एंगल DCO इक्वल टू 180 माइनस 125, तो एंगल DCO इक्वल टू कितना आ जाएगा 55 डिग्री। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? देखो एंगल DCO भी आ गया। कैसे आया? एंगल सम प्रॉपर्टी से। जब भी एक ट्रायंगल में दो एंगल पता होते हैं, तीसरा हम निकालते हैं भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक, उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास थर्ड एंगल कौन सा निकालना है? हमारे पास थर्ड एंगल निकालना है OAB, ये वाला एंगल निकालना है OAB, ये वाला एंगल। ठीक, अब कई बच्चे बोलेंगे भैया ये वाला जितना है उतना ये होगा। मैंने कहा ठीक है भाई होगा। क्यों होगा? बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि Z बन रहा है। क्योंकि क्या बन रहा है? Z बन रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से जितना ये होगा उतना ये भी होगा। लेकिन मैंने ये कहा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तब इक्वल होते हैं जब आपकी लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल। अब लाइंस यहाँ पे पैरेलल दी है, कोई जिक्र ही नहीं हुआ है, तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगे, एंगल्स वो इक्वल होंगे, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से नहीं, क्योंकि हमारे पास ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। तो जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, उस वजह से होगा। तो ये कितना था हमारा? अभी निकला 55, तो ये भी होगा एंगल OAB, एंगल OAB इक्वल टू 55 डिग्री। क्या रीजन लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, रीजन लिखना बड़ा जरूरी है। ठीक है, ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। आया कि नहीं आया समझ? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इजी था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, हमारे पास ये दिया हुआ है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। ठीक है, कोई ट्रेपेजियम है आपके पास, लेट अस से दैट इट इज ABCD। ठीक है, ABCD एक ट्रेपेजियम है, बोल रहे AB पैरेलल टू DC। सबसे पहले हमें गिवन में क्या दिया है? हमें बोला है AB पैरेलल टू CD, ये दिया है। ठीक, उसके बाद बोल रहे इसके डायगोनल जो है एक दूसरे को कहाँ पे मिल रहे हैं? O पे मिल रहे हैं। कहाँ पे मिल रहे हैं? O पे मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना दिया O। ठीक है, बोल रहे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करके ये शो करो। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, हमने प्रूव करना है कि भाई AO अपान OC इक्वल टू BO अपान OD। मेरे हिसाब से ये फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में भी हमने क्वेश्चन किया, लेकिन सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से नहीं यूज किया। ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया नहीं यूज किया, हमने BPT से किया था, या कन्वर्स ऑफ BPT से किया था। ठीक, तो अब देखो प्रूफ में हमारे पास ये चीज लानी है, AO अपान OC, AO अपान OC, BO अपान OD। मैंने कहा अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो ये उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। कब? जब ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो उसके लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना होगा। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB, ठीक है, एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल में देखो ये वाला एंगल जो है ये वाला इसके इक्वल होगा। अगर इसका नाम दे दूं मैं 1, ऊपर वाले का इसका नाम दे दो 2, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। क्या रीजन आएगा? देखो लाइंस क्रॉस करती है ना, तो सामने वाले एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? देखो अब दूसरी चीज, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे ना ये, क्योंकि लाइंस पैरेलल है। ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये Z फॉर्म कर रहा है ऐसे वाला। ठीक है, तो Z के कॉर्नर पे जो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, Z एक पहचान है, अदरवाइज ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इसका नाम दे दूं अगर 3, इसका नाम दे दूं 4, ठीक है ना, 3 और 4, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। क्या रीजन आएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये पूरा लिखना है आपने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैंने कहा जब भी दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स भी इक्वल आ जाए ना, पिछले एक्सरसाइज में किया हमने, शायद नहीं किया, सॉरी, जब भी दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स ही इक्वल आ जाएं तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। हो गए बस सिमिलर। देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं? ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखो ध्यान से देखना, सिमिलैरिटी जब लिखते हो ना उसके इधर जो लिखा है करस्पॉन्डेंस प्लेसेस पे लिखना है। देखो A के करस्पॉन्डेंस कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला होगा। ठीक है, A के करस्पॉन्डेंस कौन सा होगा? ये वाला होगा। क्योंकि B के करस्पॉन्डेंस कौन सा होगा? ये होगा। क्योंकि B पे 3 एंगल था, ये 4 था, ये दोनों इक्वल आए ना। 3 पे कौन था? B, और 4 पे कौन है? D। जहां पे B लिखा वहां पे D लिखना पड़ेगा हमें। ठीक, जहां पे B लिखा वहां पे, यहाँ इस क्वेश्चन में तो इतना हिसाब नहीं है, ईजी हो गया।
ठीक है, ओ की जगह पे ओ लिखेंगे क्योंकि ओ पे जो 2 था, ओ पे जो 1 था वो इक्वल था, तो ओ की जगह पे ओ, तो सी बचा है तो सी इधर ही लिखेंगे। ठीक है सी ही बचा है तो सी इधर लिखेंगे। ट्रायंगल COD, ये दोनों सिमिलर हो गए। कौन से रूल से हुए सिमिलर? बाय ए क्राइटेरिया से। ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो गया? इक्वल हो गया। दैट मीन्स उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गई? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल क्या होता है? जब रेशियोज इक्वल होती हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पे, देयरफॉर AO अपान CO या OC, AO अपान OC, AO अपान OC इक्वल टू OB अपान OD, OB अपान OD। क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं सिमिलर ट्रायंगल की, उनका रेशियो क्या होता है? इक्वल हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखो, हमारे पास 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में हमारे पास ये फिगर दी हुई है। ठीक है, ये फिगर दी हुई है। बोल रहे हैं कि हमें सबसे पहले गिवन में लिखेंगे, अपना काम करेंगे। गिवन में क्या दिया है हमें दिया है QR अपान QS जो है वो इक्वल है QT अपान PR के। ठीक है, और हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है सॉरी, और क्या दिया हुआ है हमें? और दिया हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी दिया है। सॉरी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी दिया है। ठीक, तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल PQS जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल TQR के। ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम। देखो, हमारे पास जो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है उनको मैं हाईलाइट कर लेता हूं, PQS और TQR। PQS, ये देखो PQS ये वाला, ओके। और उसने बोला TQR बड़े वाला, मतलब बड़े वाला TQR बड़े वाला। इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। मैंने कहा सिमिलर करने के लिए अगर दो एंगल्स भी इक्वल आ जाए ना, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। उसके लिए मैंने देखना है मेरे पास क्या दिया हुआ है। मेरे पास जो दिया होगा बड़ी उसका कोई ना कोई रोल होगा तभी दिया, ऐसे नहीं देते हैं। QR अपान QS, मैंने कहा QR बड़े ट्रायंगल की साइड अपान QR छोटे साइड, QS छोटे ट्रायंगल की साइड। ठीक है जी, एक साइड का रेशो दिया हुआ है, ठीक, और वो इक्वल दिया है दूसरी साइड के रेशो के, QT अपान PR। QT बड़े वाले ट्रायंगल का और PR दिया हुआ है। यहां पे गड़बड़ कर गया ना। अगर मेरे को यहां पे दिया होता क्या, QT अपान QP, तो दो साइड्स का रेशो इक्वल दिया होता, तो उसके बाद एक एंगल ये बीच वाला क्या हो जाता, कॉमन हो जाता, क्योंकि ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो साइड रूल से हम क्या कह सकते थे, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, वो चीज कह सकते थे। लेकिन हमें उन्होंने ये नहीं दिया, PR नहीं दिया, QP नहीं दिया, हमें क्या दे दिया, PR दे दिया, गड़बड़ कर दी। लेकिन उसने हमारी मदद करने के लिए हमें और भी कोई चीज दे दी। क्या चीज दे दी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे दिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे दिया। मैंने कहा भाई साहब ये बड़ी अच्छी बात कर दी आपने। मैंने कहा ये जो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया है ना, ये कौन से ट्रायंगल में दिया है। अब देखो ना कि PQ और R ट्रायंगल में आ रहा है ना, PQR ट्रायंगल में। मैंने कहा अगर एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 9th क्लास में, जब दो एंगल्स इक्वल हो एक ट्रायंगल में, उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। मैंने कहा एंगल 1 के सामने आ रहा है कौन सा साइड, PR साइड, और एंगल 2 के सामने कौन सी साइड आ रही है, ये वाली साइड। मैंने कहा PQ और PR तो इक्वल हो जाएगा। जब PQ और PR इक्वल हो गया तो PR की जगह PQ लिख देंगे, तो एक एंगल कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। समझ आया? नहीं आया तो देखो साथ में, शाबाश। मैंने कहा इन ट्रायंगल PQR मुझे क्या दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है। जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया है तो इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो मैं कह सकता हूं PQ इक्वल टू PQ इक्वल टू PR। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर
आल्सो इक्वल। ओके भाई, ठीक है। तो जब ये साइड्स इक्वल होगी, अब इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन मानूं और इसको सेकंड मानूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान क्या पी आर की जगह हम नहीं लिख सकते पी क्यू, क्योंकि ये तो इक्वल है। पी आर की जगह हम क्या लिखेंगे? पी क्यू। बस ये रिप्लेसमेंट करनी थी ना, पी क्यू। अब क्यू आर अपान क्यू एस, बड़ी ट्राइंगल की साइड अपान छोटी ट्राइंगल की साइड, क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी क्यू टी अपान पी क्यू या क्यू पी। आ गया कि नहीं आया? और हमारे पास क्या दिया हुआ है? एंगल कुछ नहीं दिया हुआ है, एंगल 1 कॉमन है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन किस ट्रायंगल में? चलो फिलहाल इतना रखो आप, कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। ये आ गया। अब लेंगे हम दोनों ट्रायंगल्स जिनको सिमिलर करना है। इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल्स में मैंने कहा एंगल 1 कॉमन है, दोनों में आ रहा है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन। और दूसरी चीज मेरे पास क्या आ गई? क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी क्यू। अब ये भी लिख सकते थे इसके बाद एंगल 1 कॉमन, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, सिमिलर हो गया, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा अच्छे से लिखो चीजों को, ठीक है। अब ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल के अंदर उनके पार्ट्स लिखेंगे ना, नहीं तो दे देना पहले इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से ये लिखा, उसके बाद वो पता ही नहीं है कौन से ट्रायंगल के पार्ट है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। पहले ट्रायंगल्स लिखेंगे, कौन से ट्रायंगल्स है उनके पार्ट है, फिर उसके बाद ये लिखेंगे। ये क्यों आया? जस्ट प्रूव्ड, अभी प्रूव किया है। दो साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, एक इंक्लूडेड एंगल दोनों में कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बाय एस रूल से, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। बाय क्या रीजन लिखेंगे? बाय SAS रूल से हो गए सिमिलर। आया समझ के नहीं आया? बिल्कुल इजी था। एक बार और बता देता हूं। देखो मेरे पास क्या था, मेरे पास ये बड़े वाले ट्रायंगल की साइड अपान छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड अपान छोटे वाले ट्रायंगल की साइड होती तो मैं कह सकता था एक एंगल कॉमन है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। लेकिन मेरे पास ये QP की जगह उसने क्या किया ना, बड़ी चालाकी की PR दे दिया। लेकिन हम उससे भी चालाक हैं, हमने क्या किया, एंगल 1 जब इक्वल दिया था एंगल 2 के, तो हमने कहा कि भैया अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल इन ए ट्रायंगल। तो एंगल 1 के सामने PR था, एंगल 2 के सामने PQ था, PQ इक्वल टू PR हो गया। तो मैंने क्या किया, PR की जगह क्या लिखा, PQ लिखा, और एक एंगल तो कॉमन था, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है S and T are the point on side PR and QR of a triangle PQR. Let us take a triangle PQR here. ट्रायंगल ले लिया मैंने, कौन सा, PQR। ट्रायंगल PQR में बोल रहे S कहां पे है, PR पे है। PR पे कौन सा पॉइंट है, कहीं S है, लो जी मैंने मान लिया S। T को कहीं पे पॉइंट है QR पे, QR पे कोई पॉइंट है T, मैंने मान लिया ठीक है। बोले इस हिसाब से है कि एंगल जो P है, ये वाला पूरा एंगल ये इक्वल है RTS के, इसको बनाए, ये वाला एंगल जो है ये इक्वल है इस पूरे एंगल के। ओके, समझ आ गया, फिगर समझ आ गई। अब देखो सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एंगल P इक्वल टू एंगल RTS। और क्या प्रूव करना है हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इनको, ये तो इजी हो गया ना। अब दिमाग लगाओ अपना। एक एंगल उसने बोला इक्वल है, ये वाला एंगल इसके, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए बोल दिया। ये एंगल इसके इक्वल, और एंगल R दिख रहा है मुझे, एंगल R कॉमन है दोनों में, इसमें छोटे में भी आ रहा है और बड़े में भी आ रहा है। दो एंगल्स जब दो ट्रायंगल्स में इक्वल आ गए, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो अब ले लेंगे ट्रायंगल कौन सा जो हमें सिमिलर करना है, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। इन दोनों में देखो एक एंगल हमें जो दिया हुआ है RPQ ट्रायंगल बड़े वाला लिया ना, तो एंगल P हमें किसके इक्वल दिया है, एंगल RTS के, एंगल RTS के इक्वल दिया है। ये गिवन में लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, गिवन। और दूसरी चीज आपको क्या दी है, कुछ नहीं दिया है भाई, एंगल R कॉमन है।
एंगल आर छोटे वाले ट्रायंगल में और एंगल आर बड़े वाले ट्रायंगल में कॉमन है, कॉमन है। देयरफॉर मैं कह सकता हूं ट्रायंगल आर पी क्यू जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल आर टी एस के। कौन से रूल से सिमिलर हुआ भाई? एंगल रूल से। भाई एंगल रूल से हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो गए तो यही तो हमें प्रूव करना था, उसके बाद देखो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। इसमें हमें बोल रहे हैं इन फिगर ये वाली, इसमें ए बी ई हमें दिया हुआ है कांग्रुएंट ए सी डी के, ठीक है। देखो ध्यान से, गिवन लिखेंगे सबसे पहले। हमें दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी ई इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, और हमें बोल रहे प्रूव करो, क्या प्रूव करो? हमें बोल रहे प्रूव करो ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। देखो प्रूफ में ये वाले ट्रायंगल्स जो कांग्रुएंट दिए हमें, सिंस कोई मकसद होगा इनका, ए बी ई इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। जब ये कांग्रुएंट दिए हैं ना, कांग्रुएंसी 9th में पढ़ी थी, जब दो ट्रायंगल्स कांग्रुएंट होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, और सिमिलैरिटी में क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, और दोनों में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं जब ट्रायंगल सिमिलर हो या फिर ट्रायंगल कांग्रुएंट हो। इतनी चीज समझ आ गई आपको, ठीक। अब देखो ध्यान से, मेरे को ये चीज दी हुई है कांग्रुएंट, तो मैं क्या लिख सकता हूं? जब ये कांग्रुएंट दी हुई है, देखो मेरे को सिमिलर करना है किसको? ए डी ई और ए बी सी को, ए डी ई और ए बी सी को। ए डी ई ये वाला छोटे वाला और ट्रायंगल बड़े वाला। मैंने कहा हो जाएगा भाई, कैसे होगा? अगर मैंने कहा ये एक तो कॉमन है, छोटा एक एंगल तो मेरे को कॉमन मिल गया, एंगल ये छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है, बड़े में भी आ रहा है, कॉमन हो गया। मैंने कहा अगर ये साइड अपान ये साइड आ जाती है और ये साइड अपान ये साइड आ जाती है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते। तो उसके लिए मैंने कहा देखो मेरे को इस जो ए बी ई ट्रायंगल जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए बी ई ट्रायंगल जो दिया हुआ है, ए बी ई ट्रायंगल दिया हुआ है। मैंने कहा ये वाली साइड जो है ना बी ई, तो इसका कोई लेन देन ही नहीं ना, ये हमारे बड़े ट्रायंगल्स में तो काम ही आएंगे नहीं, तो मैं वही दो साइड्स का इक्वल लिखूंगा जो बड़े वाले ट्रायंगल में भी काम आएंगी। तो मैं लिख सकता हूं यहां से जो मेरी ए बी है वो इक्वल है किसके? जो ए बी है ये वाली बड़ी वाली, ये इक्वल होगी किसके? ए सी के, ठीक है। ए बी इक्वल होगा किसके? ए सी के। क्या लिख सकते हैं? ए बी इक्वल होगा ए सी के, ठीक, ओके। ये क्यों होगा? बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। जब ट्रायंगल कांग्रुएंट होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब दूसरा मैंने कहा BE से तो ताल्लुक नहीं है, BE को छोड़ो, लेकिन AE जो है वो इक्वल होगा AD के, AE इक्वल होगा AD के, AE जो है वो इक्वल होगा किसके? AD के, ठीक है, बाई CPCT, ठीक है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, ठीक है। अब देखना यहां से थोड़ा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ध्यान देना। AE इक्वल टू AD, मैंने कहा AB अपान AC, ठीक है भाई, AB अपान AC, ठीक है, बड़े वाली साइड, सॉरी AB इक्वल टू AC, बड़ी साइड और बड़ी साइड के इक्वल है, मतलब इस ट्रायंगल में आ गया AB और उस ट्रायंगल में आ गया AC। मैंने कहा AE इक्वल टू AD है जो है, जैसे X इक्वल टू Y है, आप इसको Y इक्वल टू X लिखोगे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब लिखना क्यों है? क्योंकि हमें नीड है, क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को जब चीजें चाहिए ना डिवाइड में चाहिए ना, तो डिवाइड में चाहिए, उसके लिए मेरे पास इसको डिवाइड करेंगे, AB अपान AE लिखूंगा मैंने कहा जब AB अपान AE लिखूंगा तो उसका तो कोई मकसद ही नहीं बनता ना, तो AB अपान AD जब होगा तो तब मेरे पास आएगा बड़े ट्रायंगल की साइड अपान छोटे ट्रायंगल की साइड, करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक, वो आएगी। इसलिए मैं क्या करूंगा, AD को इधर लिखूंगा और हम इसको लिख सकते हैं AD इक्वल टू AE, ये आ जाएगी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब डिवाइड करो, डिवाइड 1/2, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड लिख दो, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड। जब डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? AB अपान AD, AB अपान AD आएगा कि नहीं आएगा? AB लेफ्ट हैंड साइड अपान AD, AB अपान AD आ गया कि नहीं आया, ठीक, इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड,
AC अपान AE आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये चीज आपके पास आ गई। ठीक है, ये चीज आपके पास आ गई। अब देखो आगे, ये चीज आपके पास आ गई। मैंने क्या कहा, AB अपान AD आ गया, AB अपान AD आ गया और AC अपान AE आ गया और एंगल ए कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो यही तो करना था। अब ले लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। ठीक है, एंड ट्रायंगल, या पहले बड़े वाला ट्रायंगल लिख लो, कोई बात नहीं। इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि पहले AB आ रहा है ना ऊपर, तो पहले ऊपर वाला ही लिखो। ठीक है, अदरवाइज कोई इतना इश्यू नहीं है। ABC एंड ट्रायंगल ADE, इन दोनों ट्रायंगल में देखो मेरे पास क्या आया, AB अपान AD इक्वल टू AC अपान AE। ठीक है, और एंगल ए कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन दोनों में। ये क्यों आया था, ये क्यों आया था इक्वल? जस्ट प्रूव्ड, हमने अभी 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 प्रूव किया है। जस्ट प्रूव्ड, जस्ट प्रूव्ड। देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं, देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE। भाई कौन से रूल से हुए? भाई SAS रूल से हुआ ना, दो साइड्स का रेशियो इक्वल, एक एंगल इक्वल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। भाई SAS रूल से ऐसे भी लिख सकते हो, या तो जैसे पूछा वैसे देना चाहते हो तो भाई वैसे दे दो, पहले छोटा ट्रायंगल लिख दो फिर बड़ा ट्रायंगल लिख दो। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। एल्सवाइज जरूरत नहीं है, अगर आपको लिखना है तो लिख दो। ठीक है, ओके। ACD लिखना है, ACD लिखना है, सॉरी नहीं, ठीक लिखा था ना, ADE लिखना है, ADE ही लिखना है। ओके, ये ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर। इजी था क्वेश्चन, इतना मकसद कोई नहीं था, बस ये चीज यहां पे करनी है, इसको उधर करना है, उसको उधर करना है। क्यों करना है? मैंने आपको कहा जब डिवाइड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के नीचे आनी चाहिए दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, उसके बाद आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें बोला है कि भाई ये चीजें दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा पहले एंगल्स के। ठीक है ना, एंगल्स के नाम दे दूंगा ताकि इजी हो जाए आपके लिए। चलो साथ साथ देते रहेंगे। पहले सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ हमें, गिवन में जो दिया वो लिख लेंगे। गिवन में हमें दिया है, गिवन में दिया है AD एंड CE आर altitudes ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट पे, इतना है। ठीक है, P पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है हमने प्रूव करना है, टू प्रूव में आप ये चीज लिखना। ठीक है, टू प्रूव में ये चीज लिखना, टू प्रूव में ये सब चारों चीजें आपने प्रूव करनी है। तो देखो प्रूफ में आके करते हैं हम सॉल्व। देखो हमारे पास उसने क्या बोला है, AEP, इन दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं हाईलाइट कर देता हूं। AEP ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और CDP ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है तो हो जाएगा, मैंने कहा इजीली, क्योंकि ये एंगल अगर 90 है ना तो इस साइड वाला भी 90 ही होगा, और एक एंगल यहाँ पे भी 90 है, एक यहाँ पे 90, एक यहाँ पे 90, और एक एंगल ये वाला इसके इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो यहाँ पे नाम दे देंगे, इसका नाम दे दो, इसका 1 2 3, इसका 4 दे दो। ठीक है, नाम दे दो। तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्या रीजन लिखेंगे, एच 90 डिग्री, और दूसरा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, देयरफॉर ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। कौन से रूल से सिमिलर हुए भाई, एंगल रूल से। दो एंगल दो ट्रायंगल्स में इक्वल, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए ना। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट था, यहाँ पे करेंगे सेकंड पार्ट। जो ट्रायंगल्स हमने सिमिलर करने हैं उनको हाईलाइट कर लूंगा मैं,
उनको हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। कौन से ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है? हमने करना है ABD और CBE को। ABD ये वाला पूरा, जिसको ग्रीन कलर करा है मैंने, पता नहीं दिख रहा होगा आपको, नहीं, चलो थोड़ा यही कर लेते हैं, ये वाला ABD और दूसरा CBE ये वाला। CBE कौन सा है? ये वाला CBE, ये वाला इस साइड वाला, ये जो 90 डिग्री ट्रायंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, इस साइड वाला। ये ट्रायंगल्स को हमने क्या करना है? सिमिलर करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लेंगे। इन ट्रायंगल कौन कौन सा? ABD एंड ट्रायंगल CBE। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास देखो ध्यान से, ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, अब देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री बना होगा, उस तरफ 90, इस तरफ 90 होगा। तो ABE ट्रायंगल में यहाँ पे 90 है और इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पे 90 है। तो इसको अगर मैं नाम दे दूँ 5, है ना, पहले लिया ना ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पे ले लो 5 और यहाँ पे ले लो 6। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ईच 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद देखो दोनों ट्रायंगल्स में क्या एंगल B आपको कॉमन नहीं नजर आ रहा है? जब इस ट्रायंगल में देखते हो, इस वाले ट्रायंगल में देखते हो तो भी एंगल B आता है, और इस वाले ट्रायंगल में देखते हो तो भी एंगल B आता है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE बाय एंगल रूल से। सिमिलर हो गए, हुए कि नहीं हुए सिमिलर, ठीक है। उसके बाद देखो ये नोट करो, उसके बाद हम क्या करते हैं, इरेज करके यहीं पे थर्ड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। ओके, डन। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो देखो थर्ड पार्ट में आपको इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लेना है। AEP देखो ध्यान से, इसको भी मैं 6 तक हुए थे ना, एंगल्स 6 तक हुए थे, आगे जो लेना होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक। AEP देखो, AEP कौन सा है? ये वाला ट्रायंगल। इसमें ऑलरेडी इसको नाम दिया था कुछ, 1 मिनट, सॉरी, हाँ 1 नाम दिया था, चलो ऐसे रखो। AEP ट्रायंगल कौन सा? ये वाला, ये ज़्यादा लाइट हो गया, ये वाला AEP, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल AEP, ठीक। उसके बाद कौन सा ट्रायंगल? ADB कौन सा ट्रायंगल? ADB वही वाला जो पहले लिया था, ABD ये वाला। इसको आगे करेंगे इस तरह से, ये वाला पूरा ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल। इन दोनों में मेरे को एंगल A तो कॉमन दिख रहा है, दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। और दूसरी चीज कौन सी है? 90 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है, इसमें और इसमें आ गया ये, और एंगल 1 पे 90 है, उसमें 5 पे 90 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB बाई कौन से रूल से? बाई एंगल रूल से। लास्ट वाला पार्ट में जस्ट आपको समझा रहा हूं कैसे करना है, तो वो खुद करना है। PDC देखो, PDC ये वाला ट्रायंगल जिसको ब्लू कलर किया है, PDC और BEC ये वाला बड़े वाला BEC, इन दोनों में एंगल C कॉमन हो जाएगा। और इसमें 6 पे 90 और इसमें ये वाला एंगल D 90, यहाँ पे नाम देना 7 दे देना, तो एंगल 7 90, ठीक है। तो एक एंगल कॉमन, तो एक ईच 90 डिग्री, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो ये थे हमारे फर्स्ट 7 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट वीडियो में इस के जो बाकी बचते क्वेश्चन से 7 या 8 उन सबको कंप्लीट करेंगे। टिल देन टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।